नमस्कार, प्रणाम। हमारे इस दिव्यज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सकें। ठीक है, चलिए आज जो है हम वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं कि जो है इस नवरात्रि में, ठीक है, इस नवरात्रि में आपको कौन सा पूजा पाठ किस हिसाब से करना चाहिए, या कोई साधना करना हो तो कोई साधना आप कैसे कर सकते हैं, किस मंत्र का जप कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का वो कौन सा मंत्र है जो अपने आप में सिद्ध है, बहुत बड़ा पावरफुल है, जिससे आपको सिद्धि प्राप्त हो जाए। आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, कोई छोटा मोटा भी साधना करना चाहते हैं, या चाहते हैं कि कोई बहुत बड़ा हमको फल मिले इस नवरात्रि में, तो आप वीडियो पे पूरा बने रहिए। इसमें पूजा पाठ से लेके साधना भक्ति हर चीज हम विस्तार से आप लोगों को बतलाएंगे। तंत्र मंत्र, दुर्गा सप्तशती का भी स्तोत्र वगैरह हर चीज हम आप लोगों को विस्तार से बतलाएंगे। वीडियो पे आप पूरा बने रहिएगा। वीडियो को मिस करेंगे, आप वीडियो को भगा करके देखेंगे तो आप कुछ भी अच्छा से नहीं समझ पाएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा तभी आप अच्छे से समझ पाइएगा। ठीक है, तो देखिए, साधना भक्ति सिद्धि जो है, पूजा पाठ नवरात्रि विधि, इसमें हर चीज हम आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं। देखिए, नवरात्रा में कुछ लोग तो जो है कलश रखते हैं, ठीक है, कुछ लोग 9 कलश भी रखते हैं, जय गिरा करके, जयंती गिरा करके। कुछ लोग एक भी कलश रखते हैं, ठीक है, और कुछ लोग क्या करते हैं, कोई कलश नहीं रखते हैं, सिर्फ अपना पूजा पाठ वगैरह फोटो या मूर्ति के सामने अपना घर में ही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका इच्छा है। आप चाहे तो 9 कलश रख करके भी जो है 9 दिन सुबह शाम पूजा और प्रतिदिन पाठ भी कर सकते हैं माता का, दुर्गा सप्तशती का। या जो है आप एक कलश भी रख करके, यदि पहले से एक कलश आप रखते आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप एक भी कलश रख करके जो है सुबह शाम पूजा पाठ कीजिए। सुबह शाम दोनों समय पूजा कीजिए, दिन में पाठ कीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं। या जो है जो लोग कलश नहीं रख सकते हैं, या आपका इच्छा है कलश नहीं रखने का, तो कोई बात नहीं, आप बिना कलश रखे भी आप चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। पूजा पाठ वगैरह आप कर सकते हैं। कोई माता का मूर्ति हो आपके घर में उपलब्ध, या जो है कोई फोटो वगैरह हो जो है दुर्गा माँ का, माँ भगवती का जो है, तो उस फोटो के भी सामने जो है आप क्या करेंगे, बैठ करके आप पूजा पाठ वगैरह कर सकते हैं। तो पूजा पाठ करने का नियम, सिस्टम, विधि विधान एवं साधना भक्ति सिद्धि, अब इसके विषय में हम बतलाने आप लोगों को जा रहे हैं। देखिए, इसमें आप क्या करेंगे कि मान लीजिए आप घर में मूर्ति रखे हैं माता का, या फोटो वगैरह भी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप फोटो से भी पूजा कर सकते हैं। मूर्ति हो फोटो हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको करना क्या है, सुबह में जो है आप स्नान ध्यान करके जो है आप अपना पूजा पाठ आप कीजिए। नित्य प्रति सुबह में भी और शाम में भी माता का पूजा कीजिए विधिवत। अक्षत, फूल, चंदन, रोली, कुमकुम, रक्षा सूत्र, मौली इत्यादि जो कुछ भी आपके पास उपलब्ध हो, उससे आप माता का पूजन कीजिए। माता का अड़हुल का फूल जो है, लाल फूल विशेष प्रिय है। लाल गुलाब का भी फूल जो है माता को आप चढ़ा सकते हैं। जो है लाल कमल का फूल आपको मिल जाए तो और भी अच्छा रहेगा, वो भी माता को प्रिय है। आप उसको भी जो है माता को अर्पण कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। माता इससे बहुत अत्यधिक प्रसन्न होती है, अड़हुल का फूल से या कमल का फूल से। ठीक है, तो आप ये भी जो है माता रानी को चढ़ा सकते हैं। आप माता रानी का बेलपत्र से भी पूजा कर सकते हैं, बेलपत्र भी आप चढ़ा सकते हैं। बाकी चंदन, अक्षत, फूल जो भी आपके घर में उपलब्ध हो, उससे भी माता रानी का पूजा कीजिए। और जो है माता रानी के आगे एक दिया भी आप जरूर जलाया कीजिए। जो है दिया यदि मान लीजिए कि घी का दिया हो तो और भी अच्छा रहेगा। यदि घी उपलब्ध नहीं हो तो कोई बात नहीं, सरसों के तेल का भी दिया आप बाल सकते हैं। उपलब्ध हो सके तो घी का ही आप जलाइए। ठीक है, घी का दिया जो है माता के सामने आप बाल करके रखा कीजिए। और जो है धूप बत्ती या अगरबत्ती भी जो है माता के सामने आप बाल करके रख देंगे। और जो है उसके बाद में हाथ धो करके जो है माता रानी को आप भोग लगा देंगे। माता रानी को जो है अनार अत्यधिक जो है पसंद है, तो अनार यदि उपलब्ध हो सके तो अनार फल का जो है आप भोग माता रानी को लगाएंगे। और भी कोई भी फल हो उसका भी भोग आप लगा सकते हैं। ठीक है, और भी कोई मिठाई हो आप उसका भी भोग आप माता रानी को लगा सकते हैं। मिठाई, फल फूल इत्यादि का, जिनके पास फल फूल मिठाई उपलब्ध न हो तो मिश्री इत्यादि
या जो है शक्कर गुड़ वगैरह जो कुछ भी उपलब्ध हो माता रानी को श्रद्धा प्रेम से आप वही अर्पण कर देंगे, वही माता रानी को आप चढ़ाएंगे, उसी का भोग लगाएंगे। काजू किशमिश वगैरह बादाम पिस्ता पंचमेवा जो कुछ उपलब्ध हो आप उससे माता रानी का भोग लगा देंगे। भोग लगाने के बाद में आप क्या करेंगे, लौंग इलायची सुपारी हो तो माता रानी को भेंट कर देंगे। भोग लगाने के बाद जल पहले घुमा के गिरा देंगे, उसके बाद जो है पान का पत्ता लौंग इलायची सुपारी जो है माता रानी को चढ़ा देंगे। उसके बाद में कुछ द्रव्य दक्षिणा भी लास्ट में अंत में चढ़ा देना चाहिए, हाथ में फूल लेकर के। उसके बाद माता रानी का थोड़ा सा प्रार्थना कर लेंगे, कोई स्तुति कोई मंत्र याद हो तो उससे आप कर लेंगे। कोई स्तुति मंत्र जो है कुछ आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मन में ही बोल लेंगे कि माता रानी जो है हम पे हमारे परिवार पे आप कृपा दृष्टि हमेशा माँ बनाए रखना। जो है आप तो बड़े बड़े देवताओं के ऊपर भी आपने कृपा किया है, मैं एक छोटा सा मनुष्य हूँ, मेरा कोई बहुत बड़ी कामना नहीं है माँ, मेरा जो भी छोटा छोटी कामना है इसको आप सहज ही पूरा कर सकती है माँ, कोई बड़ी कामना नहीं है। जो भी हमारी इच्छा है हर मनोकामना हमारी आप पूर्ण करो माता, मैं आपके शरण में हूँ, मैं आपके शरणार्थी हूँ, मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपके पुत्र के समान हूँ, मैं आपका बालक हूँ, हम पे दया करो माँ, हम पे करुणा करो माँ। ठीक है, इस तरह से आप माता रानी को प्रार्थना करके वो फूल आप चढ़ा देंगे। और उसके बाद में आप क्या करेंगे, आप पाठ वहां पर आप करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर साधना का और सिद्धि का भी पाठ, इसमें हर पाठ में आप लोगों को बतलाऊंगा। ठीक है, आपको जो इच्छा लगे आपको कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पाठ में क्या होता है कि नवरात्रि का 9 दिन का जो है पाठ होता है। सबसे पहले जो है क्या बोलते हैं, दुर्गा सप्तशती का जो कवच होता है, अर्गला होता है, किलक होता है। उसके बाद में कुछ लोग साप विमोचन भी पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं भी पढ़ते हैं, पर कवच अर्गला किलक ये 3 आप जरूर पढ़ लेंगे। उसके बाद में दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रथम अध्याय से लेकर 13वें अध्याय तक आप पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का भी पाठ कर लेंगे। उसके बाद क्षमा स्तोत्र आप कर लेंगे। ठीक है, और जिनके पास पूरा दुर्गा सप्तशती 13 अध्याय पढ़ने का समय न हो उनको क्या करना चाहिए कि जो है आप कवच पढ़ लेंगे, अर्गला पढ़ लेंगे, किलक पढ़ लेंगे और 1 अध्याय आप पढ़ लेंगे और लास्ट में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र भी पढ़ लेंगे। उसके बाद क्षमा प्रार्थना पढ़ लेंगे, या क्षमा प्रार्थना पढ़ने नहीं आता हो तो आप ऐसे ही प्रार्थना कर लेंगे कि माता मेरे को न तंत्र आता है, न मंत्र आता है, न यंत्र आता है, न कोई विनती स्तुति करने आता है, न कोई पूजा करने आता है माता, मैं अपने जो भी श्रद्धा प्रेम से मैं अपना किया हूँ इसको माँ स्वीकार करो, आप अपना पुत्र समझ के हम पे दया करो, कृपा दृष्टि करो। आप ऐसे भी प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, तो जो है उसके बाद में आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि 1 अध्याय पढ़ लिए तो आज 1 अध्याय आप पढ़े, फिर दूसरे दिन 2 अध्याय पढ़ लेंगे, तीसरे दिन क्या करेंगे 2 अध्याय इकट्ठे पढ़ लेंगे, किसी दिन जो है 2 अध्याय फिर और इकट्ठे पढ़ लेंगे, किसी दिन 3 अध्याय इकट्ठे पढ़ लेंगे, किसी दिन 1 ही अध्याय पढ़ेंगे। यानी आपको करना क्या है, अभी आप नहीं समझे होंगे, आपको करना ये है कि पहला दिन से 9 दिन तक, यानी हवन से पहले, नवमी के हवन से पहले जो है इसके बीच में जो है आपको 13 अध्याय कंप्लीट करना है। अब आपका इच्छा, आप किसी दिन 1 पाठ कर लो, किसी दिन 2 पाठ कर लो, आपका इच्छा। मतलब ऐसे सिस्टम में चलिए कि 9 दिन जो है 9वें दिन में जो है आपका 13 अध्याय कंप्लीट हो जाए पूरा, 9वें दिन 13 अध्याय आपका कंप्लीट हो जाए। अब आप किसी दिन 1 अध्याय पढ़ो, किसी दिन 2 अध्याय पढ़ो, ये आपका इच्छा है, पर आप वैसा सिस्टम बना लेंगे कि 9 दिन में 13 अध्याय पूरा कंप्लीट हो जाए, 9वां दिन है। उसके बाद आप हवन कर लेंगे। ठीक है, तो हवन करने से पहले जो है आप कुंवारी कन्या खिला लेंगे, 9 कन्या को ला करके आप खिला लेंगे, 1 बालक को रखेंगे जिनको भैरव रूप में रख करके उनको भी आप खिला देंगे, सबको दान दक्षिणा देंगे, चुंदरी वगैरह सबको देंगे, सभी माताओं को जो है पैर छू करके आशीर्वाद लेंगे, दान दक्षिणा दे करके भोजन आप कराएंगे। और जो है उसमें हलवा पूड़ी चना इत्यादि का भी जो है प्रसाद आप वितरण करेंगे, सभी माताओं का पैर छू करके आप आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद में आप अपना 9वीं को हवन कर लेंगे, 10वीं में जो है आप पारण कर लेंगे, और जो है पारण करने से पहले जयंती वगैरह जो है बांटा जाता है वो अपना काम कर लेंगे, क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। यही सब काम है नवरात्रि का। और जो लोग चाहते हैं कि इसमें हम साधना करें नवरात्रि में, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, साधना करने के लिए जो है आप देखिए दुर्गा सप्तशती में एक स्तोत्र आपको मिलेगा, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। किसी किसी दुर्गा सप्तशती किताब में फर्स्ट में मिल जाता है, किसी किसी में लास्ट में मिलता है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। तो उस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को आप नियमित रूप से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। पहला दिन से
आप स्टार्ट करेंगे पढ़ना, दिन में कभी भी पढ़ लेंगे, सुबह में पढ़िए या दोपहर में पढ़िए या शाम को पढ़ लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर पढ़ लीजिए। पहला दिन से लेकर के 9 दिन तक आपको पढ़ना है। सुबह शाम माता रानी का पूजा कीजिएगा, और दिन में जो है और कोई विशेष पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। जो साधना करने वाले हैं उनके लिए मैं बतला रहा हूं, 11 आवृत्ति यानी 11 बार जो है आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करेंगे, कम से कम 11 बार प्रतिदिन। 9 दिन तक ये काम आप करते रहेंगे, और 9वें दिन हवन वगैरह आप पूजा वूजा अपना कर लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, 9 दिन तक जो व्यक्ति प्रतिदिन 11 आवृत्ति सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करता है, उन व्यक्ति के लिए जो है वो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो है अपने आप सिद्ध हो जाता है। वो तो सिद्ध कुंजिका सिद्ध है ही पहले से, लेकिन वो आपके ऊपर हावी हो जाता है, आपके ऊपर पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है। आज जैसे आपके मुख को सिद्ध कर देगा। ठीक है, यानी उसके बाद से आप अपने मुख से जिसको जो बोलेंगे वो पूरा हो जाएगा, सभी सत्य होने लगेगा। और माँ भगवती की कृपा से जो है आप जब कभी भी शांतचित होकर के आंख बंद करेंगे, किसी के भी बारे में ध्यान करेंगे, तो उसका कुछ ना कुछ छवि, कुछ ना कुछ कर्म जो है आपको दिखाई देने लगेगा। भूत भविष्य वर्तमान जानने का जो शक्ति होता है, वो शक्ति कला जो है आपके अंदर आने लगेगा। स्वप्न में भी जो है कभी कभार आप माता रानी का दर्शन करते रहेंगे, और जो है आपको माता रानी हमेशा मार्गदर्शन करती रहेगी, आपको आगे की तरफ प्रेरित करती रहेगी, आगे कैसे क्या होने वाला है हर चीज। ठीक है, भूत भविष्य वर्तमान अनेक प्रकार की सिद्धियां जो है, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, हर प्रकार का जो है सुख संपत्ति हर चीज आपको प्राप्त होने लगता है। बाक सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगा, मुख से जो कुछ बोलेंगे वो सत्य होने लगेगा। ठीक है, जिसके भी बारे में जो भी बोल देंगे वो सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के माध्यम से। तो फिर 9 दिन तक मान लीजिए कि प्रतिदिन 11 आवृत्ति आप सिद्ध कुंजिका पढ़ लेंगे, उसके बाद भी आपको क्या करना है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र बंद नहीं करना है। पर अंतर ये रहेगा कि उसके बाद जो है आप एक बार पढ़ते रहेंगे, प्रतिदिन एक बार सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ेंगे प्रतिदिन, कोई दिक्कत नहीं, आपका इच्छा। मन करे तो 11 बार प्रतिदिन हमेशा पढ़ते रहो, नवरात्रि के बाद भी, या नहीं समय है तो एक बार उसके बाद पढ़ते रहो, प्रतिदिन नियमित रूप से पाठ पास करते रहो। फिर देखो आप जादू और चमत्कार, अद्भुत जादू आपके साथ होगा। आप देखते रह जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे, आप चकित रह जाएंगे। वैसा जो है दिव्य शक्तियां आपको मिलने लगेगी। ठीक है, तो पूजा पाठ साधना सिद्धि, इसमें हर चीज हम विस्तार से आप लोगों को बतलाए हैं। ठीक है, और इसमें एक दुर्गा अष्टोत्तर सतनाम भी स्तोत्र भी आता है पढ़ने के लिए। हमारे एक दुर्गा लाल जी ही जो है, दुर्गा लाल जी हमारे भक्त हैं, जो हैं बहुत नेक आदमी है, बहुत अच्छे आदमी हैं। हमेशा जो है कभी कभार लोग फोन करते हैं, उनको भी पूछना था, दुर्गा लाल जी का जो है पूछना था। दुर्गा लाल जी शायद गुजरात से हैं, शायद हमको लगता है, या जयपुर से शायद है, कंफर्म नहीं हूँ, पर है हमारे भक्त, इतना तो कंफर्म। बेचारे बहुत अच्छे आदमी हैं, कभी कभार फोन करते हैं, हमसे राय सलाह लेते हैं कि गुरुदेव हमको ये बतलाइए, गुरुदेव हमको बतलाइए, हम बतलाते भी हैं। तो उनको भी पूछना था कि गुरुदेव जो है जो नवरात्रि पे भी कोई वीडियो आप डालिए। मैं बोला बिल्कुल डालूंगा, बिल्कुल आप तक वीडियो जरूर पहुंचेगा। तो गुरुदेव दुर्गा अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र का भी बतलाइएगा। तो मैं इसलिए दुर्गा अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र का बतला देता हूँ कि देखिए, दुर्गा अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र का प्रतिदिन जो व्यक्ति पाठ करता है, उसके यहाँ संपत्ति का कभी कमी नहीं होता है, उसको धन का कभी कमी नहीं होगा, क्योंकि दुर्गा अष्टोत्तर सतनाम में लास्ट में ये चीज लिखा हुआ है। ठीक है, और वो व्यक्ति जो है राजा के समान सुख पाता है, राज्य सुख पाता है, और सारा संसार को अपने प्रति जो है आकर्षित कर लेता है। पूरा संसार उसके बस में हो जाता है, उसके ऊपर मोहित हो जाता है। रूप लावण्य वशीकरण मोहन का जो है खजाना है, और संपत्ति देने वाला खजाना है क्या, तो जो है क्या बोलते हैं, सप्तश्लोकी बोल रहा हूं, दुर्गा अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र। ठीक है, तो इसलिए दुर्गा अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र का भी आप चाहे तो प्रतिदिन पाठ कर सकते हैं। जैसे सिद्ध कुंजिका कर लिए, उसके बाद में दुर्गा अष्टोत्तर सतनाम पाठ भी कर सकते हैं आप। इससे भी आपको अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। दुर्गा अष्टोत्तर सतनाम पाठ करने से
ठीक है, आपको वशीकरण कला अनायास ही प्राप्त हो जाएगा, किसी को भी आकर्षित आप कर लेंगे अपने प्रति, किसी को भी आप मोहित कर लेंगे, किसी को भी आप अपने बस में कर लेंगे। ऐसे बिना किसी मंत्र के सारा संसार आपके अंडर में रहेगा और राज सुख मिलेगा और धन संपत्ति का कभी कमी नहीं होगा, क्योंकि दुर्गा अष्टोत्तर सतनाम में ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही सब उपाय कीजिए, इस सब का पाठ कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, इसका विशेष रूप से आप लोग लाभ उठाइए। और चलिए, हमें उम्मीद है कि ये जो है नवरात्रि का जो भी विधि विधान पूजा पाठ जो है, या जो है जाप वगैरह या साधना सिद्धि वगैरह जो कुछ भी मैं बतलाया हूँ, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो यदि तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, या इसमें कोई त्रुटि हुआ वो भी बतलाइएगा, या जो है आपको इसके विषय में कुछ और भी पूछना हो तो वो भी कमेंट में आप पूछ लीजिएगा, हम जरूर उसका उत्तर देंगे, बतलाएंगे। बाकी जो है, आप यदि हमारे इस दिव्य ज्ञान चैनल में आप नए हैं यदि, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय माई भगवती जरूर लिखिएगा। चलिए, हमको विदा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय माई भगवती। सबका मंगलमय हो, सबका कल्याण।